भानगढ़ का किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, जिसके बारे में ना जाने कितनी रहस्यमयी बातें फैली हुई हैं। कहते हैं कि इस किले के अंदर से अभी भी भूत प्रेतों की आवाज़ आती है, किसी के रोने की आवाज़ आती है, पायलों की आवाज़ आती है। आखिर यह किला किसका था और भूत प्रेतों का अड्डा कैसे बन गया? कहते हैं कि इस किले में जो भी रात के समय जाता है या वहाँ रुकता है वह जीवित नहीं रहता, उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। इस रहस्यमयी किले की दीवार चीख चीख कर यह बताती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी भी लोगों की आंखों से बचा हुआ है और जिसे किसी ने सुना नहीं है। तभी तो भारत सरकार ने भी इस पे प्रतिबंध लगा रखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई नहीं जा सकता है। असल में यह इतना रहस्यमयी कैसे बना, इसका भी एक इतिहास है। इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए 1573 में कराया था। उस समय यह बहुत आबाद था और वहाँ की आबादी भी बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे इतना सुंदर किला और इतने भव्य तरीके से बना हुआ किला शापित कैसे हो गया और यह भूत प्रेतों का डेरा कैसे बन गया, इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जिस कहानी के बारे में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं वह कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के राजा उससे विवाह करना चाहते थे और विवाह का प्रस्ताव भेजते रहते थे। राजकुमारी मात्र 18 साल की थी। एक बुरी बात यह हो रही थी कि उसी समय एक सिंधिया नाम का तांत्रिक था जो राजकुमारी से प्यार करता था। वह राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन कहाँ राजकुमारी और कहाँ एक तांत्रिक, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन तांत्रिक की कुदृष्टि राजकुमारी पर पड़ चुकी थी। वह इस मौके की तलाश में रहता था कि कब कोई ऐसा मौका मिले जिससे मैं राजकुमारी पर तंत्र मंत्र करके उसे अपने वश में कर लूं। राजकुमारी रत्नावती तुम किसी और की नहीं हो सकती, मैं तुम्हें पाके रहूंगा। हे दुर्गा माँ, मुझे राजकुमारी रत्नावती से मिला दो। हा 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 हा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और वह राजकुमारी के आगे पीछे घूमता रहता था, उनकी दास दासियों पर भी वो नज़र रखता था। एक दिन राजकुमारी बगीचे में घूम रही थी, तभी उसकी एक सहेली आती है और राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी जी, मेला लगा हुआ है, क्या आप घूमने चलेंगी? पहले राजकुमारी जाने से मना कर देती है, लेकिन उनके अनुरोध करने पर वह मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे सभी मेले में जाती हैं और बहुत सारी खरीदारी करती हैं। उस मेले में वह तांत्रिक भी आया हुआ था और राजकुमारी को टकटकी लगाए देख रहा था और उनके पीछे पीछे भी घूम रहा था। राजकुमारी का ध्यान तो उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन उसकी सेविकाओं का ध्यान उसकी तरफ गया। फिर वह बहुत सारी खरीदारी करके राजकुमारी इत्र की शीशियाँ खरीदती है और वे सभी अपने रथ पर बैठकर वापस महल आ जाती हैं। तभी राजकुमारी की एक सेविका राजकुमारी से कहती है कि आपने जो शीशी ली है इत्र की, उस पर मैंने एक तांत्रिक को कुछ जादू करते देखा था। फिर राजकुमारी को शक हो जाता है। वह जब शीशी को देखती है तो समझ जाती है कि इस पर किसी ने जादू किया है, तो राजकुमारी उस शीशी को उठाकर फेंक देती है। वह जाकर एक बड़े पत्थर से टकराता है। तांत्रिक ने उस शीशी पर यह जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वह सम्मोहित हो जाएगा और आकर मेरे सीने से लग जाएगा। हा 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 हा। अब तो सारा इत्र उस पत्थर पे लग चुका था और वह पत्थर सम्मोहित हो चुका था और जाकर तांत्रिक के सीने से टकरा जाता है। उस तांत्रिक की नीयत बहुत खराब थी, इसका फल तो उसे भुगतना ही था। बड़े पत्थर की से चोट लगने की वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई और मरते मरते उसने श्राप देते हुए कहा, भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के लोग मारे जाएंगे, भयंकर युद्ध होगा। जिस तरह मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, भानगढ़ के लोग भी तड़प तड़प के मरेंगे। महल खंडहर में बदल जाएगा। हा 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 हा। सब कुछ तबाह हो जाएगा, भयंकर युद्ध, मारे जाओगे, भानगढ़ वालों मारे जाओगे। इतना कहकर वह तांत्रिक मर जाता है
और भानगढ़ पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ ही दिन बाद शत्रु देश उन पर आक्रमण करता है और महल में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। वह सभी के साथ मारकाट करते हैं और इस मारकाट में राजकुमारी की भी मृत्यु हो जाती है। महल में कोई भी नहीं बचता है। उस महल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे तक की हत्या कर दी जाती है और इस नरसंहार के बाद वहाँ इतनी आत्माएं भटकने लगती हैं। इसी कारण शायद वहाँ से चीखें आने लगी, घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी और वह महल भुतहा हो गया। ये इस किले के बारे में दूसरी कहानी यह सामने आती है कि एक ऋषि के शाप के कारण यह किला वीरान हो गया। जब राजा भानगढ़ का किला बनाने जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ के एक बहुत बड़े तपस्वी थे बालूनाथ जी, उनसे आज्ञा लेते हैं और वह कहते हैं, आप कैसा भी किला बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि मैं जहाँ तपस्या करता हूँ वहाँ छाया आ जाए, यानी उसकी ऊंचाई उतनी ही रखना जिससे मेरे स्थान पर उसकी छाया ना आए। राजा ने उनकी बातों का पालन किया और उस किले की ऊंचाई उतनी ही रखी जिससे उस तपस्वी के ऊपर उसकी छाया न जाए। लेकिन बाद के शासकों ने इसका ध्यान नहीं रखा। तीसरी पीढ़ी में उसकी ऊंचाई और कर दी गई और वह तपस्वी बहुत नाराज होकर उन्हें श्राप देता है और कहते हैं कि उसके श्राप की वजह से वह जगह वीरान हो गया। वह तपस्वी बहुत दुखी होता है और गुस्से में आकर वह श्राप देता है कि मैंने कहा था ना कि किले की छाया मेरे ऊपर ना आए, जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ पर आपके किले की छाया नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही आप लोगों से मैं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने इसका पालन नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये जगह वीरान हो जाएगा और आप सब तबाह हो जाओगे, तुम सब उजड़ जाओगे। कहते हैं कि साधु बालूनाथ के श्राप के कारण ही वह जगह धीरे धीरे वीरान होने लगा और वहाँ के लोग वहाँ से भाग गए और कहीं और जाकर बस गए और देखते ही देखते वह एक भयानक किले के रूप में परिवर्तित हो गया।